एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं अटेम्प्ट करने जा रही हूँ IBPS क्लर्क का लाइव मॉक जो कि ऑलिव बोर्ड पे है। तो और ये आज मतलब इसका एनालिसिस भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने आज इसको अटेम्प्ट किया। अदरवाइज ये तो कल ही आया था, ठीक है, कल से ही आया था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ों पर फोकस करूँगी, पहले एक्यूरेसी पे और फिर उसके बाद इस चीज़ पे कि मतलब किसी भी क्वेश्चन में स्टक ना हो। ऐसे ये क्लर्क का है तो स्टक होने का चांस कम होता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी ये ऐड आ गया, ये खत्म होगा देन आई विल स्टार्ट, ओके। और गाइज ये कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों ने ये वाला अटेम्प्ट किया या नहीं, और अटेम्प्ट किया तो मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा हो रहा है। लाइक मेरा तो इंग्लिश ही ठीक ठाक है, और तो इंग्लिश और ये कभी कभी कुछ मतलब कॉन्ट भी ठीक हो जाता है, और रीजनिंग तो है ही ठीक। तो लाइक दैट, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले ये आ गया क्वांट, तो 400 ये होगा। उसके बाद ये कितना होता है, 8 की पावर 1/3 2, ओके। दैट इज 402 माइनस 402 माइनस ये कितना 1156 34 का स्क्वायर होता है ना। तो ये कितना होगा 8, और ये 6 और ये होगा 368, ओके। 368 है ऑप्शन में, ऑफकोर्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ये देखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे करूँगी तो ये कितना होता है 44 और 28 4 112 1120 28 4 112 1122 2 1 3 1 1 2, और ये 12 ये हो गया। उसके बाद 12 में 7 12 में 7 तो 5 दैट इज ये होगा 25, ओके। 12 25, तो ये 35 का कितने टाइम्स जाएगा, 35 टाइम्स जाएगा, 35 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती हूँ, ये कितना होता है 29 और 841, ठीक है। 841 में गया तो 801 हो गया। फिर माइनस ये कितना होता है 5 का क्यूब 125 6, और ये कितना होता है 7, और ये 676, ओके। 676 26 का क्यूब होता है, ठीक है। 26 का वैसे इतना इजी आता नहीं है इसमें नहीं क्लर्क में तो आता है, मैं भूल गई थी, मुझे लगा पी होगा है, ठीक है। 38, ओके, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये होता है 3 टाइम 38 3 114, और 114 में अगर 4 ऐड कर दिया तो 118 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये होता है, ठीक है। 900 ये कितना का 5 का, ये 29 टाइम्स जाएगा 29, ओके। देखो ये 29 होगा, फिर इंटू कितना हो जाएगा 19 के 19 का 19 जो ओके 4 19 57, ओके। तो 57 का अगर मैं इसमें 722 में सॉरी 55, और ये कितना होता है 152, तो 8 टाइम्स आएगा, तो 38 इंटू 29 है। 29 3 जा 87 एंड 28 9 8 जा 232, ओके। 232, तो ये कितना 2 साथ में कैरी 1 8 11 12 1202, ओके। नो 202 नो 302 ये हो गया। फिर उसमें 70 आया, 302 माइनस का होगा ना, 70 माइनस करोगे 2, और ये कितना होता है 3, और यहाँ पे हो जाएगा 232 आ रहा है कि ऑप्शन में। यहाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, इसको मैं आगे करूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आती हूँ, देखो 9 का देखो 96 होगा। फिर बिकॉज ये इसके माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये 9 की पावर 2 होगा ना, 42 96 हो गया, इज इक्वल टू ये 9 की पावर कितना होता है 3 होता है ना। 9 की क्यूब 723, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 आएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चलती हूँ, यहाँ पे 80 आएगा, तो 8013 11 होता है, तो 91, ओके। 91 हो गया, और 54 ये 11 में 7, और ये कितना 8 3 37, ओके। 37 आई होप आंसर में हो, हाँ है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे चलते हुए, यहाँ पे कितना होता है 6 से 8 6 18 तो 20, ओके। 20/6, तो ये कितना होता है 23 13, तो 260 हो जाएगा, और फिर 260 माइनस 16, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 244, ओके। 244 ऑप्शन में है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट ये कितना होता है, देखो इसको मैं लेटर ऑन करूंगी बिकॉज इसके वर्ड्स बड़े बड़े हैं, चाहे ये सिंप्लीफिकेशन या फिर भी नहीं करूंगी, ठीक है। 8/5 होता है ये, तो ये 44 2 88 हो जाएगा, और 8 का करूंगी तो 64, और ये 64 हो जाएगा। 4 6 कैरी 1, और ये होता है 6 7 704, ठीक है। वेट यहाँ पे इसकी लाइट डिम हो गई, आई डोंट नो हाउ। तो यहाँ पर दिख तो रहा है आई गेस, हाँ। तो ये हो गया 704। उसके बाद फिर ये कितना है 1094 माइनस 704, ओके। तो 0 एंड 9 और 390, ओके। तो 390 अगर मैं इसको क्या कैंसिल करूंगी तो 26/10 इंटू 39, ओके। तो 2 टाइम्स 30 तो 15 150 आएगा ऑप्शन में, ठीक है ऑप्शन में 150 है। तो बट यहाँ पे मेरी इसकी लाइट ही डिम हो गई ना, तुम हाँ लैंप की तो ये दिख नहीं रहा ज़्यादा अच्छे से। फिर यहाँ पे कर दिया तो 28, और ये कितना हो गया 29, और 29 टू 58 एंड 29 टू 58, तो ये हो गया 8 5 कैरी 5 638, ये हो गया। फिर उसके बाद ये कितना होता है, देखो 638, और ये 19 380 हो जाएगा, और
133 होता है, ठीक है, 133, तो कैरी 1, तो ये 4 4 12 3 15 5 कैरी 1, तो ये इतना होता है 1151। ओके, 1151 माइनस 745 करूंगी तो ये कितना होता है 6, और ये होता है 0, क्या होता है हाँ, सच 406 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होता है, ये हो गया 11, ओके, 8, और फिर यहाँ पे कितना होता है 8, ओके, 88 हो जाएगा, 88 और 37, तो 8 से कैरी 1 अगले 12, 125 क्यूब होता है 5 का, ठीक है। 5 कहाँ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलते हो, देखो यहाँ पे कितने, अब देखो ये कितना 50% 6 हो जाएगा इसका, और ये माइनस कितना है वो 12, ओके, तो माइनस का तो 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा कि 44, ओके, ये 22, ओके, 22 और 6 28 हो जाएगा, 28 का इसका 784 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाती हूँ, हाँ, ये कितना होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 288 हो जाएगा, और फिर 120 हो जाएगा, माइनस कितना 3169, अगर इसको मैं अलग से करूँगी, ठीक है। 8 कैरी 1, तो 4, तो एक 3 4 408 में 169 8 9, और ये कितना 3, और ये कितना 3 में 239, ओके, 239, ओके, यहाँ पर 239 आ चुका है। और फिर एफिशिएंसी ऑफ ए 3 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ बी, ओके, बी का अगर एक्स है तो ए का कितना होगा, x नहीं 1 ले लेती हूँ, 3 टाइम्स है, एंड we can complete a piece of work in 33 days, ओके, तो पूरा काम 33 ही हो जाएगा, ठीक है, ओके, हाँ, ये कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ओके, ये कितने दिन में कर लेगा, फिर तो 11 डेज में कर लेगा, ठीक है, 11 डेज में होगा। एंड देन आगे चलती हूँ, ये कितना होता है माइनस प्लस, ओके, माइनस प्लस का प्लस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस, 90 49 टू 98, ओके, तो 98 मुझे लाना है, ठीक है, तो ये 14 का 7 टाइम्स होता है, और 11 हो जाएगा, और 35 चौका 140, 140, ओके, तो ओके, तो ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 टाइम्स करूँगी तो 28 7 14, ये तो वाई एक्स इज ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल कहाँ गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला हो गया था, हाँ, ये वाला इसको मैं लेटर ऑन करूंगी बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। ये वाला नहीं करूंगी अभी, तो 19, ये भी नहीं कर रही, 20, हाँ, इजी नहीं है अभी, इन सबको भी थोड़ी सी लेट में करूंगी। देखो 500 केजी पूरा है, तो 500 है, मतलब 1% की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो मैं उसको नहीं करूंगी। पहला है 11, उसके बाद 29 है, फिर 18 है, फिर 32 है, फिर उसके बाद है 10, ओके, और इसका मैं लेग्यूम, एंड देन ये मेज, एंड देन बार्ली, एंड कॉटन, एंड देन व्हीट, ओके, ये हो गया। तो पूछा को टोटल क्वांटिटी मेज एंड कॉटन, मेज एंड कॉटन का अगर देखो तो ये कितना होता है, कैरी 661 का 5 टाइम्स कितना होता है 5, 305, ओके, 305 होगा। और यहाँ पे चलती है व्हाट द डिफरेंस व्हीट एंड लेग्यूम, ओके, तो व्हीट एंड लेग्यूम में अगर देखूंगी तो ये 1% की वैल्यू 5 होगी, 5 kg, ठीक है। उसके बाद यहाँ रेशियो ऑफ द बार्ली एंड कॉटन, बार्ली एंड कॉटन का अगर देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और उसके बाद मैं मेज और मेज, ओके, तो मेज का अगर मैं देखूँ तो 29, ओके, 50:29 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चलती हूँ, देखो यहाँ पे एवरेज ऑफ बार्ली कॉटन व्हीट, ओके, बार्ली कॉटन एंड व्हीट, इनका एवरेज अगर निकालूंगी तो ये कितना कह रही हूँ, 3 2 5 61 71, ओके, तो 71 बाई वेट, हाँ, 70 वेट, एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ बार्ली कॉटन, ओके, बार्ली कहाँ गया, अच्छा, बार्ली, एंड देन ये कितना, अच्छा, तो ये कितना 50, और ये हो 60, बात 20 हो जाएगा, तो ये हो रहा 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चलती हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मिलेट्स, ओके, मिलेट्स प्रोड्यूस 29 इज व्हाट परसेंट, इज 25% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ बार्ली। एक सेकंड, ये मिलेट का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्या, अच्छा, ये मेज है, इसको मैं मिलेट समझ रही थी, एंड मैंने लिखा था ना, तो कह रहा है 45% मुझे बार्ली, ओके, तो बार्ली का अगर मैं देख लेती हूँ 45%, 80 90 है, तो इसका 45% मोर, ओके, तो 45 20 है, तो ये कितना होगा 31 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, 20 है तो ये 31, ओके, तो ये होगा 279/2, ओके, एक साथ 139 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वन, अच्छा, ये मैंने कुछ गलत कर दिया, इसको मैं फिर से करना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई सिर्फ करना है, 1% की वैल्यू अगर 5 है, तो यहाँ पे मुझे बार्ले का दिया हुआ है, बार्ले कौन सा वाला, थर्ड वाला है ना, बार्ले 18, ओके, तो 90 है, और ये कितना है, इज मोर देन द बार्ले, ओके, तो 45% 9/20 होता है ना, तो ये 20 है, तो वो 29 होगा, अच्छा, मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे 29 9 कितना होता है 261/2, तो
तो ओके 130 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 130.5 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे चलती हूँ, इतना स्पीड मेरी अच्छी तो है नहीं, बहुत टाइम लग रहा है। फिर यहाँ पे चलती हूँ, देखो ये 5 टाइम हो रहा है, 4 5 4, और फिर नेक्स्ट दो मुझे नहीं पता, देखो 5 4 और फिर नेक्स्ट दो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इंटू 1 2, देखो ये 1 एक 1 होगा, 2 3 4 एंड दिस इज 5, ओके। तो यहाँ पे कितना होगा 3, तो ये कितना होगा हुआ 180, ओके। यहाँ पे 180 हुआ होगा, तभी तो 2 टाइम्स होगा 360, ये हो गया। उसके यहाँ पे देखो ये होता है 2.5, ओके, 2.5 होता है 1.5, ओके, 3/2, ओके। तो 3 बाई, हाँ यहाँ पे 1.5 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2, और यहाँ पे कितना हो रहा है 2.5 हो रहा है, क्या 5/2, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा 2.5, 1.5 हो रहा है 3/2, नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है पता ही नहीं चल रहा है मुझे, फिर कुछ तो यहाँ पे है, बट समझ नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ, देखती हूँ और क्वेश्चंस, इसको मैं लेटर ऑन करूँगी बिकॉज ये है केसलेट, ठीक है। और फिर ये वाला क्वेश्चन, अच्छा मैं ये वाला कर लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेट अर्न ऑन 8% इन अ ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ओके। क्वार्टरली अगर होगा तो मतलब कितना होगा क्वार्टरली, देखो 12 ईयर्स का 8% है, 12 मंथ्स का, तो क्वार्टरली मतलब कितना होगा 3 मंथ्स, तो ये कितना होगा 8/12 × 3, तो ये होगा 2%, ओके। तो 2% अगर मुझे देखना है, 2% होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, 2% हो जाएगा, पर 2 टाइम्स होगा, ओके। तो ये कितना होगा 4 प्लस ये 4/100, ओके, 4 ओके। तो ये कितना होगा 0.04, ओके। तो 4.04% मुझे चाहिए इसका, 4 पॉइंट कम, ओके। तो 4.04% अगर चाहिए तो मुझे क्या 404 इंटू मुझे करना है 625, ओके। 625 अगर 4 टाइम्स करूँगी तो कितना हो जाएगा 2400, 2500, ओके। 2500, फिर उसके बाद 00, फिर उसके बाद 2500, 2500, 2500, तो ये कुछ ऐसे ही आ रहा है, मतलब बहुत अजीब आ रहा है, देखो। यहाँ पे मैं नहीं कर पाई हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ ही देती हूँ, देखो इस वाले में आ जाती हूँ। मैं पहले ये वाला कर लूँ, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद दिस, देखो ए एंड आफ्टर सम मंथ्स के जॉइंड विद इन दिस एंड, ओके। देखो यहाँ पे 8 से करूँगी तो 8 से जो 8 पंच, ओके, 5 4:5 इनका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। एंड एट एंड ऑफ 2 years was अमितेश, ओके। देखो इनका 4, देखो आफ्टर सम मंथ, ये एक्स मंथ के लिए होगा, और एट द एंड ऑफ 2 years, ओके। ये 24 मंथ्स के लिए होगा, ठीक है। तो इनका आ गया मंथ्स, ठीक है। अभी देखो एक मिनट, इनका प्रॉफिट मैं लास्ट में देख लेती हूँ, प्रॉफिट टोटल एट द एंड, द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ दिस अमितेश प्रॉफिट, अमितेश 24 × 4 5x, तो अमितेश का प्रॉफिट कितना है 210 है, 210, ओके। तो इसमें मैं 3 जीरो काट रही हूँ, ठीक है। 385 में अगर यहाँ पे 210 गया तो 5 और ये होगा 175, ठीक है। 5 से काटूंगी 35 2 टाइम्स कटेगा, और यहाँ पे 7 से काटूंगी तो 5 और 3 जीरो, ओके। फिर यहाँ पे 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 4 टाइम्स 16 मंथ्स के लिए, ओके। तो ये 16 मंथ के लिए होगा, ठीक है। 16 है ऑप्शन में, हाँ है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद फिर मैं केसलेट कर लूँ क्या, अभी हाँ केसलेट इजी लग रही है मुझे, तो केसलेट कर लेती हूँ, देखो। तो कह रहे इन अ क्लास द क्लास 10 हैज अ टोटल 320 स्टूडेंट्स हु लाइक ईदर ऑफ द, देखो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड देन मैथमेटिक्स, ओके। मैथमेटिक्स, अब केसलेट की वजह से टाइम लगेगा, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फिजिक्स एंड रिस्पेक्टिवली, फिजिक्स का 140 है, और केमिस्ट्री का कितना है 170, ओके, 170, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 320 टोटल है, ठीक है। उसका जो टोटल नंबर स्टूडेंट हु लाइक ओनली केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज, ओके, द ओके ओनली केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ओके, ओनली केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में इसकी बात कर रहा है, एंड ओनली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बात कर रहा है ना, दैट इज 30, ओके। ये हो गया, उसके बाद द टोटल नंबर टू लाइक ऑल दिस 3 सब्जेक्ट्स एंड ओनली फिजिक्स, okay, all the 3 subjects 30 है, only physics is, oh, all the 3 subjects and only physics and mathematics is physics है, ये 40 हो गया, ठीक है। तो ये 3 3 6 4 10, अगर तो ये 40 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखो तो ये कितना होता है 8 4 12 120,
देखो देखो 3 3 6 5 11 ओके, तो ये कितना हो जाएगा 60 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना, देखो यहाँ पर देखो तो ये 140 हो गया, और फिर ये 6 5 11 1 5 1 2 250, तो यही हो गया 70 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट like class 2 like only physics is and only chemistry together, okay। तो ओनली फिजिक्स तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 में कर देती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा हो डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स, ओके। मैथमेटिक्स इनको नहीं पसंद, 4 3 7 6 13 130, ओके 130 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कर दी, देखो यहाँ पे कह रही हूँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास 10 लाइक फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, ओके। फिजिक्स एंड मैथ्स, ओके, फिजिक्स एंड मैथ्स, वेट अ सेकंड, फिजिक्स एंड मैथ्स, ओके। ये फिजिक्स एंड मैथ्स बट नॉट फिजिक्स एंड मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री, ओके 40, वेट, फिजिक्स एंड मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री, ओके, फिजिक्स एंड मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री। अच्छा ये चार चार 8 7 15 150 होगा, सॉरी ये वाला मैं थोड़ा सा वो करी थी उस ओके। कह रहे हाउ मेनी स्टूडेंट्स एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स के, कम से कम दो तो पसंद दिया थे, तो ठीक है। तो मुझे इन सब का चाहिए, ठीक है। तो ये 4 3 7 3 10 और ये 150 होगा 150, ओके। ये 150 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हो क्या, ओके, ओनली मैथमेटिक्स ओनली मैथ 70 को पसंद है, और द स्टूडेंट्स लाइक ओनली मैथमेटिक्स। ये मैंने गलत कर दिया कि हाँ 70 तो है, ऑप्शन नहीं दिख रहा था ना, तो मैं डर गई थी। हाँ ये वाला मैं भी नहीं करूंगी, थोड़ा सा टफ है। और फिर यहाँ पे देख लेती हूँ, देखो यहाँ पे मुझे कुछ समझ आ रहा है बट पता नहीं क्या हो रहा है। देखो 24, ये 3/2 हो रहा है ना, नहीं 3/2 मतलब 1.5 और 24 का, तो ये कितना हो जाएगा, दो, एक सेकेंड, 3/2 1.5 होता है ना, 3/2, 3/2 इज नहीं, 3/2 24 24 होता है, 24 72, तो ये 2.5 हो रहा है, ठीक है। तो ये 2.5 हो रहा है, ठीक है, 5/2, ओके ओके 2.5 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, ये 2 हो रहा है। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है मैं देख लेती हूँ, 7/4, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। मैं एक बार गैप देख लेती हूँ, देखो 3 3 6 36 का गैप है, यहाँ पे 60 का है, और यहाँ पे 8 1 9 90 का है। फिर यहाँ पे देख लेती हूँ 6 और 3 में 2, 3 में 1 26 का, कुछ समझ में आ रहा है। 6 into 6 है, 6 into 10 है, 6 into 15 है, और ये 6 into 21 है, ओके। तो ये भी समझ मुझे नहीं आ रहा। 4 5 और फिर 1 6 4 10 10 5 15 6 11, तो यहाँ पे 7 7 तो 28 हो जाएगा, और 28 6 से कितना होता है, 168 होता है। 168 336 में अगर ऐड कर दूंगी, कैरी में 36 9 10 कैरी 4 5 504 आ रहा है इसका आंसर। 1 मिनट, 4, अभी मेरे इतने कम क्वेश्चन हो पाए हैं, मुझे कितने सारे करने। ओके देखो इसको मैं भी नहीं करूंगी, ये टाइम लगा रहे हैं मेरा, ठीक है। देखो यहाँ पे करने की कोशिश करती हूँ। देखो माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है, 11 और 3 है, फिर ये 4 2 2 2 4 3 12, तो एक 3, हाँ तो ये होगा 12 एंड ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 का 4y² माइनस ये 8y, और फिर -5 इज इक्वल टू 0, ओके। तो माइनस प्लस माइनस माइनस का प्लस माइनस, और ये कितना होता है 20, ओके। तो 20 कैसे आता है अभी, 10 2 और होता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, तो उसका कोई मतलब है नहीं। एक्स इज ग्रेटर, ओके, एक्स इज ग्रेटर होगा, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर, ओके। इतने क्वेश्चंस मैं कर सकती थी, मैंने उतना कर तो नहीं पाया वैसे लग रहा है मुझे। यहाँ पे देखती हूँ, देखो यहाँ पे इजी था, मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ ना, इस तरह के क्वेश्चंस तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। देखो 5 से करूँगी तो देखो 5 अगर 29 5 जो 145, तो 29 हो गया, इंटू 19, देखो 19 से काटते तो 19 57 76 तो 1957, ओके। 722 तो 19 और 3 टाइम्स 57, 12 में 7 तो 5, और ये तो 19 28 को 38 टू जा 76 और 38 9 जा 29 से 29 3 जा 87 एंड 28 जा 232, 2 और 7 3 जा 0 के 8 2 जा 11 1100 एंड 2 9 2 11 200 ना, 2 11 होता है ना, 202 माइनस का है, फिर 70 ऐड हो, तो 2 और 10 में देती हूँ 132, 132 माइनस का होगा, ठीक है। अभी उस बार तो मैंने किया ही नहीं था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इस वाले पे आ जाती हूँ, देखो ये बहुत इजी सा है, इसको कर लेना होगा। देखो 6 में 1 गया तो कितना होगा, 6 में 1 गया तो 5, और 5 नहीं 6 1 7 होता है, और 7 में 2 गए तो 5 5, ओके 5 में 0। और एक तो देखो एक 6 5 है, और फिर 2 6 2 1 है, ठीक है। तो कितना, 6 1 7 7 दोनों 6 5 कैरी 1 6 2 8 9 9, ये हो गया। उसके बाद 4 5 1 2 और 4 ट्रिपल 5, ओके। 5 2 7 5 1 6 5 5 10 क्या क्या, तो ये देखो 0 और 9 3 और 9 11 10 में क्या 9, ओके सॉरी एक एक 130 130 कहाँ गया 130, एक सेकेंड 130 ये वाला हो गया, ठीक है।
उसके बाद फिर 3 क्वेश्चंस कौन से बचे हैं, ये वाला है। तो देखो यहाँ पे अब 7 और 3 और 20 होता है ना, तो 1 सेकंड, ये वाला मैं नहीं इतना जल्दी कर पाऊंगी, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा। यहाँ पे कह रहे हैं ये टाइप ऑफ 24 एवरेज कॉस्ट एंड तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं 24 एंड 32, ओके। और 24, 32 और 28.8 है ना, तो ये 4 8 4.8 ये हो गया। और ये कितना होता है, ये होता है 9 3 12 3.2, ओके। तो 4 8 चौक बत्ती 8 6 होता है 2 3 4 2 3 2:3, आई मीन इंटू एन का रेशियो होगा 2:3। इस क्वेश्चन को तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, एटलीस्ट ये बहुत ईजी है। 2:3 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद इस वाले में देखो यहाँ पे कह रहा है कि रमेश सर्टिन गीव 20% एंड फैमिली ही सेल्स 80, नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। देखो 20% दे दिया तो 80% बचा, ही सेल्स 80% ऑफ द, तो इसका कितना बचा 20, 16 बचा, ही स्टिल हैव टू डू 2000 का वैल्यू होगा, ठीक है। 2000 होगा, इसको टिक कर दो, सेव कर दो 2000 इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास 32 क्वेश्चंस मेरे हो चुके हैं, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, पर ठीक है, कर ही आ सकती हूँ। Next, most of the those who sign up are from rural areas where hirings are limited. Okay, hirings are limit कुछ भी नहीं होता, limited होगा। hirings are limit, hiring is नहीं होगा, hiring level, hiring levels are, hiring level are नहीं होगा, hiring level is limited होगा, employees opportunities less, ये तो नहीं होगा। Next यहाँ पे कहता है he contradicted himself repeatedly होगा, repeat नहीं होता, ठीक है। he contradicted himself repeatedly to maintain, he contradicted himself repeatedly, okay, he contradicted himself repeatedly होगा, ठीक है, ये हो गया। Next, an estimated 54 million deaths were averted by this phenomenon alone between this, okay। तो कह रहा है by these phenomenon नहीं होगा, phenomenon is single, okay। तो by this phenomena भी नहीं होगा, by this by these phenomena, हाँ, फॉर दिस नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द लोकेशन ऑफ आवर शूटिंग इज farther या further, is farther surprisingly than imagined, okay। The location of our shooting is farther surprisingly than imagined, okay। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको भी नहीं करती। no sooner had, okay, no sooner के साथ then आता है ना, no sooner had the shop passed then we stopped the car, okay। see आता है, see, no sooner के साथ then आता है। they hardly had, no sooner के साथ then आता है कि when मैं भूल गई, नहीं, हार्डली के साथ when आता है। हार्डली हैड दे स्पोकन व्हेन द डोर बेल रैंग, ओके, यहाँ पे when होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, he is not running enough fast to win the race, he is not running enough fast enough होगा, enough fast नहीं होगा, fast enough होगा, ठीक है। the community had to go, had go through, had go नहीं gone होगा, तो ये wrong या be wrong होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर ये क्या है, तो यहाँ पे इसको मैं भी नहीं करूंगी, थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है मुझे। और फिर ये देखो, इफ अरुण हैज होमवर्क ऑन टाइम ही विल कम विद अस, इफ वरुण इफ वरुण कंप्लीट if Varun finishes, okay, finishes का देखो वरुण deposits और finishes होगा, ठीक है। यहाँ पे देखती हूँ, if my teachers had not consented to the surgery, the fate of the school would have been different। if my teachers love confident tested has not tested the to the सर्जरी को टेस्ट किया था, कंसेंटेड टू द सर्जरी, कंसेंटेड आई थिंक होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिस मे वेल प्रूव टू बिकम अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम बट गो आउट देयर एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट, योर्स गिव इट योर्स बेस्ट शॉट, ओके, गिव इट योर्स बेस्ट शॉट होगा कि योर बेस्ट शॉट होगा, योर्स योर्स बेस्ट होगा कि योर, 1 मिनट में थोड़ा सा लाइट ऑन कर देती हूँ, यहाँ पे लाइट मुझे कम दिख रही है, यहाँ पे चीजें दिख नहीं रही हैं, ओके। तो इसको हटा ही देती हूँ, ये लैंप ना इसकी लाइट चली गई है, तो इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ओके। दिस मे वेल प्रूव टू बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम बट गो आउट देयर एंड गिव इट योर्स बेस्ट, गिव इट योर बेस्ट, गिव इट योर्स बेस्ट शॉट, ओके, गिव देम, ओके। गिव इट योर बेस्ट होगा कि योर्स, गिव योर बेस्ट, योर्स बेस्ट होगा ना, गिव इट योर बेस्ट और योर्स बेस्ट, गिव इट योर बेस्ट, ओके, गिव इट योर बेस्ट शॉट, मुझे लग रहा है नो करेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, वन ऑफ द सिग्नेचर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंटेंसिटी नहीं, इज
इंटेंस रेनफॉल कंसंट्रेटेड ओवर, यही होगा। वर्ड तो नहीं होगा, वन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आर तो नहीं होगा, इज इंटेंस रेनफॉल कंसंट्रेटेड एट शॉर्ट स्पेल्स एंड पॉकेट्स। इज ओके, इज इंटेंस रेनफॉल कंसंट्रेटेड ओवर शॉर्ट स्पेल्स एंड पॉकेट्स, मुझे यही लग रहा है। फिर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे चूज द, तो यहाँ पे कह रहे हैं हैव बीन, ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं एकदम choose the sentence in which the word is correctly used. अच्छा, use जहाँ तो कह रहे the builders have come up with multiple new construction projects. The princess to project the name of the prince, the project king, the parents of every Indian kid teach them to be a project student। नहीं, पहला वाला ही सही होगा, ओके, बाकी सब गलत है। यहाँ पे कह रहा है skill, it is skill to punish, नहीं होगा। I never knew that my skills as a lawyer would be used to defend my dad one day। I skilled body, no, I remember all my dreams is in his skills, यही होगा। नेक्स्ट इस पे चलती हूँ। इस वाले का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कैसा है, इसका मतलब पैटर्न ही नहीं समझ आ रहा है अभी। तो कह रहा द वोट्स ऑन ईच साइड बीइंग इक्वल, द चेयरमैन गेव हिज कास्टिंग वोट अंडर द रिजोल्यूशन विद द against the votes on each side being equal, the chairman gave his casting vote against the resolution of the under the with the in the नहीं against होगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं लेटर ऑन करती हूँ, आरसी मैं अभी नहीं करती। ठीक है, इसको लेटर ऑन करूंगी। यहाँ पे मैग्निफिसेंट, हाँ मतलब जो सिनोनिम सेटोनिम आ गया तो मैं इसको कर लूंगी। ठीक है, सिनोनिम मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कुछ होता है, स्प्लेंडिंग, मॉडेस्ट, ग्लोरियस, टॉडरी। ओके, ए एंड सी, ग्लोरियस, स्प्लेंडेड। ओके, मुझे लग रहा है ए एंड सी होगा, दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी टिक लगा रही हूँ, रॉन्ग हो सकता है बट टाइम नहीं होता फिर लास्ट में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग, ये मैं लेटर ऑन करूंगी, मार्क फिर रिव्यू कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या एंटोनिम ऑफ सैक्रेड, ओके, तो ये व्हाट इज दैट सैक्रेड, तो यहाँ मेनी पीपल थिंक इज सैक्रेड इन एडिशन टू दिस। सैक्रेड मींस क्या होता है, एनश्राइंड होता होगा। एंटोनिम एक्सॉल्टेड, अनइम्पीचेबल, डिसऑर्डिनेबल, इसका मतलब मुझे नहीं पता, मैं फालतू में टिक नहीं करूंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद इस पे आ जाती हूँ, यहाँ पे पूरा पढ़ना होगा। इट वॉज रिटन इन लैटिन, देयर इज मच कंट्रोवर्सी ओवर द आइडेंटिटी ऑफ द बुक्स ऑथर। यूरोपियन हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर इज अमंग द मोस्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट वेल नोन, मोस्ट बिजार, मोस्ट handsome, मोस्ट अननोन, मोस्ट ऑफ सेंटर। इसमें भी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, इसको भी मैं नहीं कर रही। ठीक है, 26 पे आती हूँ, इसको मैं मार्क फिर रिव्यू करूंगी। फिर इस पे आ जाती हूँ 27। ओके, देखो तो कह रहा है कि मोर देन 10,000 एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड एवरी ईयर while filing out the applications form due to careless errors made। Okay, due to careless errors made, more than, तो पहले कौन सा ये वाला आएगा कि while more than, पहले more आएगा कि पहले ए से स्टार्ट अगर करती हूँ तो मोर देन 10,000 एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड एवरी ईयर ड्यू टू केयरलेस एरर्स मेड व्हाइल फाइलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, मुझे सही लग रहा है ये। डी से ड्यू टू केयरलेस एरर मेड while filling फॉर्म्स, ओके, तो कह रहा है आर रिजेक्टेड, ये तो नहीं होगा। सी से स्टार्ट कर, आर रिजेक्टेड तो नहीं होगा। बी से while filling out the application forms due to careless errors made, आर नहीं, ये तो नहीं होगा। ए मुझे सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते owing to poor maintenance the theme park has been closed indefinitely, that severely injured a few visitors। Okay, owing to poor maintenance। Okay, A से start हो सकता है, अगर A से owing to poor maintenance the theme park, the नहीं, owing to poor maintenance that severely injured a few visitors, the theme park has been closed indefinitely। ओके, मुझे लग रहा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, देखो अगर मैं बी से स्टार्ट, दैट सिविली से होगा नहीं। सी द थीम पार्क हैज बीन क्लोज्ड indefinitely owing to poor maintenance that severely injured a few visitors, ये भी सही लग रहा है। अगर ये owing to poor maintenance closed, ये तो नहीं होगा। सी से the theme park has been closed that severely injured a few visitors क्लोज, ये तो नहीं होगा। देखो नो करेक्शन होगा, या तो ये बी वाला होगा। देखो कह रहा है कि देखो owing to poor maintenance that severely injured a few visitors the theme park has been closed, मुझे तो ये नहीं लग रहा। फिर इस पे देखती हूँ, the theme park has been closed indefinitely owing to poor maintenance that, हाँ तो मुझे यही लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे देखो more than 763 hours of free time and तो नहीं होगा, time every week। if you, नहीं तो यहाँ पे क्या करें, and if you sleep 7 hours a night more than a 63 hours of free time and work 8 hours every day, you still have every week।
to do all the things you want to do. Okay, यहाँ से देखो जो रेड्डी, if you sleep 7 hours a night, more than 63 hours of free time, if you sleep 7 hours a night every week है ना, तो डी सी मुझे लग रहा है ये कॉम्बिनेशन, डी के बाद सी तो कहीं है ही नहीं है, डी के बाद अगर बी है तो एंड वर्क, हाँ अच्छा सर डी के बाद मैं बी भी देख लेती हूँ। देखो इफ यू स्लीप 7 hours a night and work 8 hours every day, you still have you still have more than 60 free time every week to do, हाँ यही होगा ठीक है। नेक्स्ट ओके, तो बिकॉज द लॉजिस्टिक एसोसिएशन हैज गॉन इन ऑनर हैज ऑर्डर हैज, तो हैज के साथ तो गॉन ही होगा, ए बी का कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें है और इसमें नहीं है तो इसमें होगा। डी से मैं स्टार्ट करती हूँ, तो कह रहा है द शिपमेंट ऑफ योर ऑर्डर इज डिलेड बिकॉज द लॉजिस्टिक्स एसोसिएशन हैज गॉन ऑन अ नेशन वाइड स्ट्राइक, ये होगा ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ उसके बाद। इसके बाद मैं आरसी पे आ जाती हूँ ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे होंगे वो मैं बाद में देखूंगी ठीक है। ठीक है, तो मैं आरसी, यू कैन सी एग्जांपल्स ऑफ यूरोपियन कल्चर, लैंग्वेज एंड बिल्डिंग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यूरोपियन आइडियाज आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया. Surprisingly, there are 44 countries in Europe. Over 700 million people live in Europe. Okay, in sports, European soccer is very popular. Soccer teams from Europe have gone to the World Cup finals every year except 1930 and 1950. Many people say that the British, Italian, and Spanish soccer leagues are the world's best. Cycling is also very popular in Europe, especially in France. The Tour de France is biggest bicycle race in the world. In 1903, when the race first began, racers had the ride along the entire border of France. That's a long distance. Okay, तो इसमें मैं पहले पूरा पढ़ लूंगी उसके बाद फिर मैं टिक करूंगी ठीक है। तो इन इंडस्ट्री, Germany makes the most cars in Europe. In fact, if you visit Germany, you can go on a tour of a BMW factory. England is famous for china and pottery. Of course, the champagne, क्या लिखा हुआ है, champagne है ना, रेन, champagne या क्या लिखा हुआ जो भी है, रेन रीजन इन, what is written here, इसका pronunciation इसका तो यही होगा ना। The reason in France is the famous for its wine, of course यही है फिर, कंफर्म हो गया। तो of course uh, is in France is famous. There's only a certain prominent bubbly from this area can be called by the name this. Flower farming is an important industry in Holland. Holland is famous for its. Europe is also famous for its food. The oldest cookbook in Europe was called this, or The Art of Cooking. It was written in Latin. There is a much controversy over the identity of the book's author. European historical architecture is among the most in the world. So one example of the famous architecture structure is called this in England. It has many very large stones set up in the circles. No one knows why the stones were set that way because it was at a time before history before history was recorded. Many people think this is sacred. In addition to this, this in Athens, Greece is also very famous for its architectural structures. The Acropolis is a flat toppled hill which lies about 150 meters above sea level. Many historical temples and other buildings were built on the Acropolis. The Acropolis is used tourist site. About 40 million visit this location. Okay, modern European buildings are also tourist sites. Since so many people visit Europe, they expect many visitors on famous sites, especially the Eiffel Tower is the fifth tallest building in France. When it was built in this, it was the world's tallest building, more than 200 more 2000 लाख, कितना होगा ये, 2000 lakh people have visited the Eiffel Tower since it was built. If it was named after this, who would design it? It is now symbol of France. The year 2000 makes the 150th anniversary of this. A Big Ben is located atop the Westminster Palace in Lock. It begins the largest four-phase chiming clock in the world. Chiming clocks are clocks that built to make their sound. Okay, the actual of this spin is okay. The Grand Cathedral is also okay. The many European cities are famous for देखो, तो यहाँ पे पूरे यूरोप के बारे में बात हुई है तो मैं इसको देखती हूँ। According to the what was the unique about the in 1900 it was held in, okay, racers had to ride the entire France. The race was considered a short distance. It was to हाँ ओके, तो यहाँ पे रेस के बारे में 1903 में बात हुई थी ना, तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ ना रेस, तो यही होगा इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती हूँ, फिर यहाँ पे देखो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर दिस इज फेमस। ओके, तो ये होगा फेमस एम्पथी स्टोन के लिए फेमस, वेरी लार्ज स्टोन सेट अप इन सर्कल्स। तो स्टोन के बारे में ही वेरी स्मॉल तो नहीं होगा, तो यही होगा ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखती हूँ ना, तो इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन,
इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग, ये कहीं लिखा था क्या इस तरह का? इफ यहाँ पे कुछ तो था यहाँ पे, if you expect something to happen, you understand it, anticipate it, contemplate, disprove, okay, denounce, okay, anticipate it, okay, and then um okay, if each of the following facts about European is correct, the Eiffel Tower is currently the world's tallest, nahi hoga, Big Ben reached, nahi, that the Cathedral of Seville is located in, nahi, the Simon clock are unique because they do not, okay, Gabriel Eiffel is the designer of the Westminster Palace, huh? Which of the Westminster Palace are unique because they do not use bells? यहाँ पे चाइमिंग क्लॉक्स के बारे में दिया था, बिकॉज दे यूज बेल टू मेक द साउंड, ये तो सही था। कैथेड्रल ऑफ दिस लंदन, ये तो कैथेड्रल तो यहाँ स्पेन में था। बिग बेन तो नहीं था, वो तो था कुछ और। एफ करेंट टू वर्ल्ड स्टोरी, तो यही वाला होगा फिर, जो कि सही नहीं लग रहा। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ बबली वाइन टू बी लीगली, ओके, इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, ओके, इट मस्ट बी स्पेसिफिक रीजन इन फ्रांस, ओके, इसका आंसर यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। नो एंटोनिम ऑफ दिस सेक्रेट का मतलब होता है unconsecrated and unteachable are ordainable enshrined, okay, एक्सॉल्टेड, मुझे यही वाला लग रहा है, मैं कर देती हूँ, बिकॉज इंश्राइंड तो इसका सिनोनिम है, और एक्सॉल्टेड तो कुछ अच्छा सा, मतलब कुछ बेकार तरह नहीं होता है, मुझे यही वाला लग रहा है, मैं बस अंदाज लगा देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ए पे क्या होगा, तो कह रहा है कि दिस इज मच कंट्रोवर्सी, देयर इज मच कंट्रोवर्सी ओवर डायरेक्टिव ऑफ द बुक्स ऑथर, यूरोपियन हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर इज अमंग द मोस्ट ऑफ सेंटर इन द वर्ल्ड, unknown, unsung, well known, among the most well known in the world, bizarre, most well known ही होगा, मोस्ट वेल नोन कुछ होता है इस तरह का, अननोन, अनसंग, ओके, तो ये अच्छा ही होगा, फिर बिजार होगा, तो दिस इज। उसके बाद फिर इस पे आ जाती हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द ओल्डेस्ट यूरोपियन कोड दिस, ओके, इट वाज रिटन इन दिस, ओके, इट इज वेल नोन, इट वाज ओरिजिनली इन लैटिन लैंग्वेज, इट डिस्क्राइब्स कंस्ट्रक्शन, इट, ओके, तो ये होता है लैटिन लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मैं ऊपर चलती हूँ, ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ आवर शूटिंग इज फर्दर, ओके, फर्दर तो नहीं होगा, फर्दर और फादर, ओके, फर्दर, ओके, तो फर्दर मीन्स होगा surprisingly than imagined, okay, the location of our shooting is further surprisingly than imagined, okay, is surprisingly further, is surprisingly further than imagined, okay, तो यहाँ पे इन दोनों का सरप्राइजिंगली फर्दर होगा, शायद तो सी रॉन्ग हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे बताना क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो दिए हुए हैं, तो इनको मतलब ऐसा कंबाइन करना है, तो कौन सा सही है। यहाँ पे देखो, टू सेंटेंसेस आर ऑप्शंस, तो मेक द द करेक्ट, ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन वन ऑफ, तो इन केस नन ऑफ द ऑप्शंस है, तो यहाँ पे द कंपनी सेल कॉल्स इट द कंपनी कॉल्स इट द सनशाइन प्रोजेक्ट, environmentalists consider its arrival as anything but sunny, okay, the company calls it the sunshine similarly, okay, not typically, clearly, but environmentalists consider its arrival as anything but sunny, as anything but sunny, okay, clearly, similarly होगा, because यहाँ पे दोनों का मतलब जो थिंकिंग है वो सेम है, तो सिमिलरली होगा। फिर यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ रेगुलर एक्सरसाइज इज नोन टू इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड दिस, ओके, द बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग, तो सिमिलरली होगा, हाउएवर तो नहीं होगा, येट नहीं होगा, अदरवाइज होगा, सिमिलर बातें हो रही हैं तो सिमिलर ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई डोंट नो कितने रॉन्ग है कितने नहीं, बट अगर मैं इस पे फिक्र टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं रीजनिंग पे जाना चाहती हूँ। कुछ तो रॉन्ग होगा ही, मतलब इंग्लिश में पूरा सही तो नहीं हो सकता 100%। अब मैं रीजनिंग पे चलती हूँ, ओके, फिर लेट्स गो फॉर दैट, ओके। सो यहाँ पे आ जाती हूँ, देखो, तो यहाँ पे इसको मैं लेटर ऑन करूँगी, ठीक है, स्पीड वाली चीज़ें मैं लेटर ऑन करती हूँ, बिकॉज ये मेरा टाइम सेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, इसको भी मैं अभी नहीं करूँगी, इसमें थोड़ा मुझे जो मेरा फेवरेट टाइप ऑफ पजल होगा ना, उसको मैं सबसे पहले करती हूँ। 7, हाँ, इसको मैं कर सकती हूँ, बट नॉट ऑल पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, देखो यहाँ पे कोई पे लोग हैं, सब लोग नॉर्थ दिख रहे हैं, ई स्टैंड्स इमीडिएटली बिहाइंड आई, ओके, तो ये हो गया, ई स्टैंड्स इमीडिएटली, तो 7 लोग हैं, सब लोग नॉर्थ दिख रहे हैं, ई स्टैंड्स इमीडिएटली बिहाइंड आई, आई इमीडिएटली अहेड ऑफ एफ, तो इन तीनों का ऐसा होगा, इज इजीली अहेड ऑफ एफ, ओनली वन पर्सन डी एंड एफ, तो डी और एफ के बीच में एक है, तो डी यहाँ होगा, ऑफ कोर्स, ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ, ओके, 3 पर्सन बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में 3 है, ओके, 3 पर्सन जी एंड एच, नीदर जी नॉर एच बिहाइंड जे, ओके, नीदर जी नॉर एच बिहाइंड जे, ओके, तो जे के बिहाइंड ये दोनों नहीं होंगे, मतलब देखो मैंने इसको बिहाइंड ईस्ट एंड इमीडिएटली बिहाइंड आई, ओके, मैंने बिहाइंड इसको माना है और ये फॉरवर्ड माना है मैंने, ठीक है। देखो 3 पर्सन सेट बिटवीन, ओके, जी एंड, ओके, नीदर जी इज बिहाइंड जे, ओके,
तो जे के इधर आएँगे दोनों, ठीक है? ये दोनों जे के इधर ही आएँगे, ठीक है? नीदर बिहाइंड जे, तो बिहाइंड जे, ओके, मोर देन 2 पर्सन्स बिटवीन एच एंड जे, ओके? तो एच और जे के बीच में +2 है, दिख तो रहा है ना? ओके, मोर देन 2 बिटवीन एच एंड जे, +2 हो गया, ठीक है? तो मैं 7 लोग हैं ना, तो देखो आई और ई, फिर उसके बाद फिर एफ, फिर देखो 1 2 3, फिर एक और है, फिर यहाँ पे है डी, ओके? 3 तो 5 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, मुझे 2 और चाहिए, ठीक है? तो अगर मुझे 2 और चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? 3 देखो, अम, इसका बहुत सारा कुछ हो सकता है, बट मैं देख सकती हूँ कि देखो, अगर मैं जे यहाँ रख देती हूँ तो जे यहाँ पे अगर होगा, तो अगर मैं जे यहाँ रख दूँ, अगर मैं एच यहाँ रख देती हूँ, एक सेकंड के लिए मैं एच यहाँ रख देती हूँ, तो एच और फिर 3 यहाँ होगा जी, ओके? तो ये कितना हो गया? जी और एच हो गया, एच और जी का हो गया, 3 इनके बीच में था, और फिर एच और जे के बीच में +2 है, एच और जे के बीच में +2 है, ठीक है? एच और जे, तो एक काम करती हूँ ना, मैं जी को यहाँ रख देती हूँ, एच को यहाँ रख देती हूँ, और एच और जे के बीच में +2 हो जाएगा, मैं यहाँ रख देती हूँ इसको। 3 3 6 एक साथ हो तो गया। देखो सब कुछ हो गया कि नहीं? 7% of E stands immediately behind I. E stands immediately behind I and immediately ahead of F, and 1% sits between D and F. Okay, and 3% G and H. G and H 1 2 3, and this is neither G nor H behind J. Okay, तो J किधर ही हो गया? Okay, more than 2% sit between, stand between H and G. तो मुझे यही लग रहा है सही होगा. Who among the following person stands at the start of the quiz? तो start जो होगा, देखो, अहेड मतलब क्या ही हुआ? स्टार्ट, मैंने फॉरवर्ड इसको माना है, ठीक है? सबसे पहले एच आएगा, तो मैंने एच को माना है, मतलब ठीक है? उसके बाद यहाँ पर पर्सन में आई एंड जे, ओके? तो आई और जे के बीच में कितने लोग हैं? तो आई और 4 लोग होंगे, 4 लोग होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो फॉल्स पूछ रहा है, जे स्टैंड्स बिहाइंड डी, ओके? जे स्टैंड्स बिहाइंड डी सही है, ओनली 2 बिटवीन अहेड ऑफ आई, ओनली 2, ये रॉन्ग हो गया। ई स्टैंड्स बिहाइंड एच, ओके? तो ये सही हो गया, ठीक है? ओके, तो ओनली सेकंड होगा फॉल्स, ओनली सेकंड फॉल्स, ओनली सेकंड। एंड देन यहाँ पे चलती हूँ, तो यहाँ पे फॉल द पर्सन अरेंज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पोजीशन, ओके? तो यहाँ पे डी ई एफ जी एच आई जे, डी ई एफ जी एच आई जे, एक होगा 1, ओके? एक बार फिर से देख लेती हूँ, डी ई एफ जी एच आई जे, 1 होगा, ओके? नेक्स्ट, ओके, स्टैंड्स बिटवीन आई एच एंड आई, ओके? एच और आई के बीच में हु अमंग द फॉलोइंग, नो वन, इनके बीच में कोई भी नहीं है। और फिर यहाँ पे चलती हूँ, हाँ ये मैं स्टार्ट कर सकती हूँ क्या? इजी है, इजी तो होगा ही ना, इजी है, मैं इसको कर लेती हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे ए बी आई जे के एल आर वी, तो मैं इसे कर दूँ, 4 स्टोरी बिल्डिंग में है 8 लोग, ठीक है? 4 3 2 एंड दिस इज 1, 4 3 2 एंड दिस इज 1, एक ये वाला हो गया, और एक पॉसिबिलिटी और है, तो 1 2 3 एंड दिस इज 4, ओके? तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ओके, x इज, एक सेकंड, x एंड y, x इज टू द वेस्ट ऑफ y, ओके? तो ये होगा x एंड ये होगा y, x एंड दिस इज y, ओके? तो ये फ्लैट हो गया, ठीक है? यहाँ b लिव्स ऑन x और इवन, ओके? b x पे है, b लिव्स ऑन x ऑन इवन, ओके? तो b जो है x पे है, इवन पे है, तो b या तो यहाँ होगा या तो फिर b यहाँ होगा। उसके बाद कह रहा है I lives immediately west of K. I lives immediately west of I lives immediately west of K, and only one floor is between I and B. I और B के बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर है, ठीक है? तो I और B, तो ये होगा I and this is I and K, I और B, तो ये होगा I and this is K, ओके? ये हो गया only one floor, ओके? J lives immediate above K, ओके? in the same flat, J lives immediate above K in the same flat, तो ये wrong हो गया, तो ये हो गया J, ओके? ओके, in the same flat, R lives above A, R lives above A and below L, okay? R lives above A and below L, और A does not live in Y, A जो होगा वो X में होगा, ठीक है? तो A अगर X में होगा तो A इन दोनों में से कहीं हो सकता है। तो देखो, अगर यहाँ पे रखूंगी तो A यहाँ होगा, और फिर A के ऊपर है R और R के ऊपर है L, ओके? ये हो गया। उसके बाद एक कोई और बच रहा है, ठीक है? देखो A डज नॉट लिव Y, तो Y में है तो X में होगा, यहाँ पे कोई तो बच रहा है, देखो A B हो गया, I हो गया, एंड J एंड देन K एंड L R Y V, ओके? एल और आर भी हो गया, तो ये होगा वी, तो कह रहा है आर, ओके? तो आर रह रहा है 3 एंड एक्स में, 3 एंड एक्स, तो ये हो गया 3 एंड एक्स। नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है नॉट ट्रू, मतलब ट्रू इज नॉट ट्रू, ओके? वी एंड के लिव इन द सेम फ्लोर, वी के साथ, तो ये पहला वाला हो गया। उसके बाद कह रहा है एक समय काम करती हूँ, ट्रू बताती हूँ, वी एंड के लिव ऑन द सेम फ्लोर, तो ये रॉन्ग हो गया। नो पर्सन लिव अबव आर, ओके? तो ये रॉन्ग हो गया।
आई लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव ए, एक ये सही हो गया, ठीक है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड होगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट ट्रू, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ए लिव्स इमीडिएटली ऑफ, ए लिव्स इमीडिएटली वेस्ट ऑफ वी, ओके। इमीडिएटली वेस्ट ऑफ वी होगा, एंड देन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओके, रिलेटेड इन द सेम एल वी, तो एल एंड वी, ओके, एल वी हो गया सेम, ए, एल वी ए एंड के एंड जे, ओके। तो यहाँ पे होगा ए जो कि इस वाले पे है वाई पे, बाकी सब एक्स पे है, ठीक है। बी इज रिलेटेड टू आई, बी इज रिलेटेड टू आई, जे इज रिलेटेड टू वी, जे इज रिलेटेड टू वी, इन द सेम वे एल इज रिलेटेड टू, एल इज रिलेटेड टू के, L is related to, B is related to I and J is related to V. So L is related to K. Okay, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं, देखो ये वाला मैं कर सकती हूँ, इजी है, इजी तो है, बट इसमें थोड़ा ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर वाला मैं थोड़ी देर के लिए स्किप करती हूँ, ठीक है, बिकॉज ट्रायंगुलर वाला मैं इतना जल्दी नहीं करती हूँ, और ये नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स ये बाद में करूँगी, ठीक है, और ये वाला भी करूँगी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे 1 मिनट ये वाला पजल ही कर लेती हूँ जो मैंने छोड़ा अभी। पजल करना 6% डेजिग्नेशन दिस asset around a triangular table, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है such that only this face out 2% are sitting at each side of the table, 1 2 3 4 5 6, ओके। इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ओके। तो 2% लुकिंग यहाँ पे सच दैट ओनली फेस आउट, तो इतने लोग आउट कर, बाकी इन करेंगे। 2% सिट आउट, तो कह रहा है CFO इज सेकंड टू द राइट ऑफ HOD। देखो HOD को मैं एक काम करती हूँ, HOD को एक बार के लिए HOD को मैंने यहाँ लिया और फिर एक बार के लिए मैं HOD को यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। HOD, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, एक सेकंड, तो यहाँ HOD हु इज थर्ड, CFO इज सेकंड टू द राइट ऑफ HOD, ओके। CFO सेकंड टू द राइट ऑफ HOD, ओके। अभी इनका राइट और लेफ्ट पे नहीं पता। 2% सिट बिटवीन COO एंड MD, ओके। 2% सिट बिटवीन 2% सिट बिटवीन COO एंड MD। COO sits immediate right of VP. COO sits immediate right of VP and but not in the same side, different side, okay। एक काम करती हूँ मैं, डिफरेंट साइड में अगर होगा, देखो डिफरेंट साइड में अगर होने का क्या मतलब हो सकता है, देखो एक काम करती हूँ मैम, ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, टफ तो नहीं है, मतलब ये टाइम टेकिंग लग रहा है, बिकॉज इसमें राइट और लेफ्ट भी है और थोड़ा सा वो भी है ना। तो अभी देखती हूँ, HOD से मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं स्टार्ट करती हूँ COO से, ठीक है। ये हो गया COO, एक बार यहाँ रख दिया, ठीक है। अब एक बार COO को मैं अंदर रख देती हूँ, ठीक है, अंदर कर दिया, तो VP के राइट में है COO, ठीक है। तो VP यहाँ होगा, इसको इसका डायरेक्शन मैं नहीं देखती हूँ, ठीक है। तो VP के राइट में है CEO, तो ये हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अगर मैं CO यहाँ रख देती हूँ तो VP के राइट में CEO है, ठीक है। ये CEO है तो ये होगा VP, और VP के राइट में अगर हो गया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद कह रहा है CO और MD, 1 टू MD 1 टू MD, तो ये हो गया MD, COO एंड 1 टू MD 1 टू MD, ये हो गया MD, ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि टू, अच्छा यहाँ पे बता दिया है कौन कौन आउट फेस कर रहा है, मैं पागल हो गई हूँ। CO जो है वो आउट फेस कर रहा है, CO आउट फेस कर रहा है, VP आउट फेस कर रहा है, तब क्या दिक्कत होगी। देखो काम करती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। एक बार CO यहाँ ले लेती हूँ, एक बार यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद CO आउट दिख रहा है तो 1, तो ये आउट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद CO जो है VP के राइट में है, तो CO कहाँ है, VP की इमीडिएट राइट में है ना, एक सेकंड, यही टाइम मेरा लेगा, यही वाला वर्ड, CO सिक्स इमीडिएट राइट ऑफ VP, इमीडिएट राइट ऑफ VP, CO सिक्स इमीडिएट राइट ऑफ VP, ये हो गया। और फिर एक ही साइड में इमीडिएट राइट ऑफ VP, ओके। ये इमीडिएट राइट ऑफ VP, ओके, ये हो गया VP, ओके। CO इमीडिएट राइट ऑफ VP, ये हो गया। उसके बाद देखो COO एंड MD, ओके, 1 2 1 टू, ये हो गया MD, COO एंड 1 टू MD 1 टू MD, ओके, ये हो गया MD, ओके। उसके बाद CFO सेकंड, ओके, CFO who is second to the right of HOD, okay, and sit third to the right of CEO. एक second. 2% or CEO sits in VP, but on the not on the same side, okay. देखो यहाँ पे 2% CFO is second to the right of HOD. HOD के second to the right में है CFO, okay. CFO is second to the right of HOD. Sits third to the right of CEO. CEO के gap of this is CFO, okay. CFO, okay. ये हो गया, ठीक है। HOD अगर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, HOD जो है, ओके, तो HOD के, एक सेकंड, HOD के राइट में है, ये वाला टाइम मेरा ले रहा है, ठीक है।
एच ओ डी के राइट में यहाँ पर नहीं है। एच ओ डी के अगर राइट में देखूँ तो हाँ यहाँ हो सकता है। अगर मैं एच ओ डी यहाँ रख देती हूँ तो इसके राइट में नहीं हो पाएगा। तो एच ओ डी अगर मैंने यहाँ रखा तो इसके राइट में अंदर देख रहा है ना, तो ये हो गया सी एफ ओ, और सी एफ ओ सी ई ओ के 1 2 राइट में होगा। सी ई ओ के राइट में होगा, तो ये तो इसके राइट में नहीं हो पाएगा ना। सी ई ओ के राइट में सी एफ ओ नहीं हो पाएगा बिकॉज ये अंदर दिख रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर देखती हूँ, देखो बीपी, देखो बीपी एच ओ, एच ओ डी एंड सी ओ, एच ओ डी, एच ओ डी बाहर दिख रहा था पागल औरत, देखो बाहर दिख रहा है अगर एच ओ डी तो एच ओ डी के, एच ओ डी अगर बाहर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अगर मैं रख देती हूँ तो इसके राइट में होगा ना 1 2। हाँ, तो एच ओ डी अगर बाहर दिख रहा है तो इसको 1 2 एंड दिस इज सी ई ओ। एच ओ डी के, एच ओ डी के एक गैप के बाद होगा। एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर दिया मैंने। एच ओ डी के राइट में है सी एफ ओ, और फिर सी ई ओ 1 2 सी ई ओ सी एफ ओ, सी ई ओ, ये नहीं हो पाएगा, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अभी देखती हूँ, देखो सी एच ओ डी जो है वो बाहर दिख रहा है। ठीक है, अगर एच ओ डी अगर तो यहाँ पे आउट है तो इसके राइट में नहीं हो पाएगा। अगर एच ओ डी, एच ओ डी अगर मैंने यहाँ रख दिया तो इसके राइट में कौन हो गया, सीईओ, सी एफ ओ, और सी एफ ओ के सीईओ के राइट में होगा, सीईओ के राइट में हो गया। ठीक है, सीईओ के राइट में हो गया सीएफओ, तो मुझे सब सही होगा। तो कह रहा एमडी विद सीईओ, ओके, एमडी जो होगा वो सीईओ के थर्ड टू द राइट में है, थर्ड टू द राइट में। ठीक है, ये हो गया। उसके बी और सी दोनों है थर्ड टू द लेफ्ट, हाँ तो सी थर्ड टू द लेफ्ट में भी होगा, थर्ड टू द लेफ्ट में भी होगा। ठीक है, बोथ बी, इधर बी और सी होगा, इधर और बोथ होगा, हाँ इधर होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा सीट ऑन द सेम टेबल, तो सी एफ ओ एच ओ डी, सी एफ ओ एंड एच ओ डी नहीं है, उसके बाद सी ओ एफ सी एफ ओ, सी ओ एंड सी ओ होगा। उसके बाद यहाँ पे सी ओ एंड एम डी नहीं है, एम डी एंड सी एफ ओ नहीं है। उसके बाद एम डी एंड एच ओ डी, एम डी एंड एच ओ डी, हाँ एम डी एंड एच ओ डी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज द वीपी विद एच ओ डी, ओके, एच वीपी जो है वो इसके थर्ड टू द राइट में है, थर्ड टू द राइट, ओके, थर्ड टू द राइट, ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा था सी एफ ओ वीपी, ओके, सी एफ ओ कहाँ गया, सी एफ ओ वीपी हो गया, वीपी, हाँ वीपी सी ओ, वीपी एच ओ डी, ओके, वीपी एच ओ डी के बीच में है दो गैप, एम डी एच ओ डी, एम डी एच ओ डी, उसके बाद सी ओ सी, सी ओ एंड सी एफ ओ एम डी। तो यहाँ पे होगा, एक सेकेंड, सी एफ ओ एम डी, वो सी एफ ओ और एम डी साथ में है, सी ओ सी ओ साथ में है, एम डी एच ओ डी, एम डी एंड एच ओ डी साथ में है, वीपी एच ओ डी, वीपी एंड एच ओ डी, ये थोड़ा सा अलग है, सी एफ ओ सी ओ ये होगा। तो ये वाला हो गया। उसके बाद देखो एग्जैक्टली सी ओ एंड वीपी, एग्जैक्ट हाउ दिस इट्स एग्जैक्टली व्हेन कम्स इधर साइड सी ओ और सी ओ और वीपी, ओके, सी ओ ओ, इधर सी ओ है और उधर कौन है, एम डी, सी ओ एंड एम डी, ओके, सो होगा बोथ बी एंड डी, ओके। एंड इसके बाद मैं दिख लेती हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ, ये है ब्लड रिलेशन जो कि अभी मैंने करी, हाँ इसको कर देती हूँ। तो यहाँ पे हाउ मेनी इन दिस इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, ओके, देखो हाउ मेनी सिंबल, ओके, प्रीसीडेड बाय लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, ओके, देखो यहाँ पे कह रहा है सिंबल नंबर लेटर, नंबर सिंबल लेटर, ओके, नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल लेटर नहीं है, नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल लेटर एक हो गया, एक हो गया, नंबर के पहले सिंबल लेटर दो हो गया, नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल लेटर नहीं है, नंबर के पहले सिंबल, नंबर के पहले सिंबल तीन हो गया, तो नंबर के पहले सिंबल तीन हो गया। ठीक है, थ्री होगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्या विच इज द नाइन्थ टू द राइट ऑफ द, ओके, देखो यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, राइट एंड लेफ्ट, 13 एंड 9, ओके, 22 फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, तो तीन तीन छः और तीन नौ, तीन 12, तीन 15, तीन 18, और फिर तीन गया 21, और ये प्लस होगा, ओके, बिकॉज ये देखो 13 और ये 22 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ओके, तो 6 एन के, ओके, देखो तो 6 कहाँ है, 6, उसके बाद एन कितना है, तीन छोड़ने के बाद एन है, और फिर एन के तीन छोड़ने के बाद के है, फिर ई का अगर मैं देखूँ ना, तो ई वाला कहाँ गया, ई कहाँ गया, ई गया कहाँ, ई, उसके बाद ई के तीन छोड़ने के बाद 5 है, और 5 के तीन छोड़ने के बाद पी है, ये सही हो गया, ओके, एट द रेट के बाद तीन के बाद हैश, और फिर उसके बाद ये भी सही है, फिर एक्स कहाँ गया, एक्स के तीन के बाद प्लस, और फिर प्लस के तीन बाद ये भी सही है, फिर कौन सा गलत होगा, ए यू एच, ओके, ए का देखते थे, ए फिर तीन छोड़ा तो यू,
एच नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे तो क्या है, ओके तो क्या ओके, देखो ये वाला मैं अच्छा कर लेती हूँ अभी, फिर मैं और देखती हूँ। 4721 2165, 4721 65 883, ओके। 4 5 6, 4 5 6 7 8 9, ये नहीं होगा, 7 8 7 8 9 है नहीं, तो 2 3 4 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 6 7 8, ये नहीं, 5 6, तो ये काफी हो रहा है, मोर देन 4 है ना, 3, तो ये 2 2 4 मोर देन 4 कर देती हूँ, ठीक है, बिकॉज ये ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है। ये वाला हो गया, ब्लड रिलेशन में बाद में करूंगी, ये क्या है, हाँ इसको मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है। पी से मुझे क्यू जाना है, ठीक है, तो पी से एन और एन से क्यू, ठीक है, पी से क्यू, पी से एन, एन से एम, पी से एन से एम और एम से क्यू, ठीक है। पी से एक से पी से एन, एन से एम और एम से क्यू, तो पी से मुझे जाना है, क्यों तो रहोगे एम से पी, एम से पी जाना है अगर मुझे, एम से एन और एन से पी, ओके नन, ओके नीदर फर्स्ट नो सेकंड, नीदर फर्स्ट होगा ना, नीदर फर्स्ट नो सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका लग रहा है मैं वो वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगी जो मैंने छोड़े थे। देखो यहाँ पे जी से मुझे बी जाना है, ठीक है, जी से बी तो पहला से हो गया, फिर एल से जी, ओके, एल से के और के से जी, ओके, तो बोथ ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट, ओके, ओनली फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद ये, हाँ सो व्हाट इज द सम फोर्थ हाईएस्ट नंबर, फोर्थ हाईएस्ट नंबर अगर मैं देख लेती हूँ, देखो फोर्थ हाईएस्ट पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 753, एंड एंड द लोवेस्ट, ओके, द लोवेस्ट 3 वाला होगा ना, 375, ओके, तो कितना होगा, 8 होगा, कैरी वन 1128, 1128 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, ओके, डिजिट्स ऑफ ईच नंबर रिवर्स्ड, ओके, रिवर्स हाईएस्ट रिवर्स नंबर विच इज पॉजिटिव फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, ओके, तो अगर रिवर्स मैं करूंगी ना, तो हाईएस्ट जो होगा वो 8918 से बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, इसको मैं नहीं करूंगी, थोड़ा सा लॉन्ग है, और फिर हाँ ये वाला इफ, ओके, तो कह रहे फॉर फर्स्ट एंड थर्ड को, देन इफ ऐड फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय मिडिल डिजिट, अच्छा ठीक है। 6 2 8, 32 32 हो जाएगा, और विच ओरिजिनल नंबर है, 32 इसका होगा, और यू कैन नॉट 17 होगा, 5 8 से 56 हो गया, फिर उसके बाद ये कितना होगा, अच्छा 72 72 हो गया, 5 14 28 28 हो गया, और ये कितना 7 3 10 50 50 के 50, तो सबसे ज्यादा जो होगा फोर्थ होगा, दैट इज 864, 864 कहाँ गया, 864, एंड देन यहाँ पे क्या है, ओके एक मिनट, इसको मैं छोड़ देती हूँ, ये क्या था, इसको मैंने छोड़ ही दिया। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस मेरे छूट गए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने, व्हाट इज द सम ऑफ, अभी एक मिनट बचा, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर इज, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिजल्टिंग नंबर्स, ओके, ओके, एक सम ऑफ द डिजिट्स, देखो देखो पहले मैं लार्जेस्ट वाला देख लेती हूँ, लार्जेस्ट ये है, तो ये नॉट से 18, ओके, तो 18 918, और तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन, ओके, तो कितना 0 0 और 900 हो जाएगा, और फिर इसका देखो तो ये कितना हो जाएगा, बात 15, तो ये कितना हो जाएगा 0, और 360, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 5 540, 540 होगा उसका आंसर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद द डिजिट ऑफ ईच नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके, विद इन व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड लोवेस्ट, ओके, असेंडिंग में अगर लूंगी ना मैं, तो ये होगा 2 5, ये होगा 2 4, ओके, तो ये होगा तो यहाँ पे क्या है, सेकंड लोवेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट, ओके, तो अगर मैं ना, ये एक सेकंड का असेंडिंग अगर मैं लेती हूँ, तो असेंडिंग ना, तो 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 5 7 होगा, इसका 5, ये वाला नहीं हो पा रहा है, 25 क्वेश्चन ही हो पाए मेरे रीजनिंग में, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन हो पाए मेरे, तो अब चल के देख लेती हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं, ये मैं बाद में करूँगी, फिर अभी कर लेती हूँ, सबमिट कर दिया मैंने। अब मुझे देखना है रिजल्ट क्या है इसका, ठीक है, तो मैं इसका रिजल्ट देख लेती हूँ, रिजल्ट आ गया क्या, नहीं तो मतलब एनालिसिस तो इसका हो ही गया होगा अब तक ना, तो इसका एनालिसिस मैं अभी देख लेती हूँ, परसेंटाइल वगैरह देख लेती हूँ पहले कितनी आई है, तो आई है मेरी टोटल 90 परसेंटाइल आई है, और जो घटी है ना वो एल की वजह से घटी है ना, और इंग्लिश में 96 परसेंटाइल है, क्वांट में 92 है,
एलआर की वजह से घट गया, तो इसकी वजह से मेरी रैंक आई है 4784, ठीक है। सो 4784 आउट ऑफ 48,000 स्टूडेंट्स, तो ठीक ठाक था। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँ, जो कि रीजनिंग सबसे बेकार हो गया बिकॉज ऑफ ट्राइंगल वाली क्वेश्चन में मैं फंस गई थी, और दोनों सेक्शन तो ठीक ठाक ही हुआ था। तो यही था गाइस आज का मतलब जो मैंने अटेम्प्ट किया। और कुछ मतलब अब कल मैं स्मार्ट किड वाला अटेम्प्ट करूंगी, आईबीपीएस पीओ का लाइव मॉक। और गैस ये जरूर बताना कि आप लोगों ने ये वाला अटेम्प्ट किया था या नहीं आईबीपीएस क्लर्क का, और आप लोग इस वक्त लाइक आईबीपीएस पीओ पर मतलब मेंस पे फोकस कर रहे हो या प्री पे। मैं तो अभी प्री पे ही फोकस कर रही हूँ बिकॉज मेंस तो अब नहीं करूंगी बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है आईबीपीएस पीओ प्री में, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, मतलब इस वीडियो के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस सब्सक्राइब इट गाइस अगर इफ यू लाइक दीज वीडियोस, लाइक मैं डेली मतलब अपलोड करती रहती हूँ ये लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।